अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए क्लास 7th का 7th चैप्टर जो है जॉइंट बार ग्राफ ये देखेंगे। बहुत छोटा सा और इजी चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले जो आपको फिगर यहाँ पर मैंने बोर्ड पर बनाई है इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर अजय वीट प्रोडक्शन एंड विजय वीट प्रोडक्शन का ग्राफ आपको दिया है। सबसे पहले आप लोग ग्राफ का मतलब समझ लेंगे कि ग्राफ का मीनिंग क्या होता है। तो अक्सर क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो हमको एक तो इसके फॉर्म में दी होती है ग्राफ के फॉर्म में, या फिर वो थ्योरेटिकल फॉर्म में होती है, यानी कि पूरा थ्योरी है, आपको उसको पढ़कर समझना है। तो पढ़कर समझने से ज़्यादा अच्छा ये फिगर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज़ का, तो वो जल्दी समझ में आता है हमको, इसलिए हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपको अजय और विजय इन दोनों का जो वीट प्रोडक्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी है। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें जो ग्राफ में आपको दी है उसको समझ लेते हैं कि इसमें हमेशा दो एक्सिस होते हैं। एक जो है एक्स एक्सिस होता है, दूसरा है वाई एक्सिस। यानी हमेशा आपको याद रखना है कि ये वाला जो खड़ा वाला है ये वाला वाई एक्सिस रहेगा, और जो इस तरीके से है स्लीपिंग ये एक्स एक्सिस है। ये दोनों एक्सिस हैं, और जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट करते हैं दैट्स उसका वो ओरिजिन होता है। तो हम इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं या 0 से, क्योंकि यही से ये स्टार्ट होते हैं दरअसल नंबरिंग। अब यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये जो लिया है तो हम इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं ऊपर। अब जैसे आप लोग छोटी क्लास में हो तो हमने सिर्फ यहाँ पे वाई एक्सिस की जो नंबर जो लिया है उसको एक्सप्लेन किया है कि 10, 20, 30, 40 इसका मीनिंग क्या है। तो उसका मीनिंग ये है कि 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बोर्ड पर तो मेरे पास में वो जैसे ग्राफ में होते हैं बॉक्स जिस तरीके से बना होता है 1 by 1 का बना होता है, यानी 1 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है, 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। तो इसमें आपको डार्क लाइन से एक बॉक्स बना हुआ मिलेगा, और उससे थोड़ी सी हल्की लाइन जो होती है वो मिडल में बनी होती है, ये रिप्रेजेंट करती है 5 को। और इनके बिटवीन में यानी यहाँ पर 4 लाइन्स होगी। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, अगर आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर अगर आप 10 देते हैं ना, तो यहाँ पे जो छोटी छोटी लाइन्स है उसके बीच में वो हर लाइन जो है वो 1 सेंटीमीटर को 1 मिलीमीटर को डिनोट करती है। क्योंकि अगर हमने ये 1 by 1 यानी 1 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर हमने चौड़ाई ली है ना, तो इस सूरत में उसमें हर छोटी लाइन जो है वो 1 mm को डिनोट करती है। अब ये वाला तो हमने लेंथ के लिए लिया है, लेकिन फिगर में हमने दरअसल इसको क्विंटल से डिनोट किया है कि यहाँ पर 0 to 10 यानी ये 1 सेंटीमीटर जो है 10 क्विंटल के बराबर है। 1 क्विंटल इज इक्वल टू होता है 100 kg, यानी 10 क्विंटल 1000 kg हो जाएगा। और किसका है ये kg? वीट प्रोडक्शन है, यानी 1000 kg। यहाँ पर आपने 1000 kg को डिनोट किया, यहाँ 2000, 3000, 4000। तो दरअसल ये अजय का जो वीट प्रोडक्शन है, अजय जो अजय बेसिकली एक फार्मर है यहाँ पर। अब हर साल जो है उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो बताया गया है। अब यहाँ पर ईयर के हिसाब से दिया है उसका अजय का कितना प्रोडक्शन हो रहा है वीट का, वो आपको दिया है। 2011 में उसका प्रोडक्शन था 4000 kg, यानी कि 40 क्विंटल था उसका। फिर 2012 में 50 हो गया, फिर 13 में वापस से 40 हो गया। देखिए यहाँ पर अगर 40 की लाइन बनी है ना, आपको बिल्कुल उसके सामने वाले नंबर को रीड करना है। 2014 में यहाँ से आप डॉटेड लाइन भी इस तरीके से बना सकते हैं ताकि आपको रीड करने में इजी हो। अब ये वाली लाइन जो है दरअसल मिडल में आ रही है, यानी कि ये 45 को डिनोट कर रहा है। तो ये अजय का प्रोडक्शन का चार्ट हो गया। अब सेम चीज़ विजय के अंदर भी देखेंगे हम। तो विजय का 2011 में उसका था 40, फिर 12 में उसका हो गया, देखिए ये 50 और 60 की मिडल वाली लाइन है तकरीबन, तो ये 55 हो गया। फिर 2013 में 30, 2014 में ये हो गया अराउंड 40 क्विंटल। ठीक, अब यहाँ पर दरअसल हमने दोनों के रीड किए कि दोनों का प्रोडक्शन कितना हुआ है,
और जॉइंट बार ग्राफ जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि दरअसल वो कंपैरिजन होता है। जैसे इसमें हमने अलग अलग रीड किया है ना, अजय का और विजय का, तो अगर आप दोनों का कंपैरिजन करना चाहते हैं, जैसे स्कूल में हम लोग मार्क्स का कंपैरिजन करते हैं हमारे फ्रेंड्स का और हमारा, तो एक एक को देखकर उसको रीड करना। जैसे हमने यहाँ पर 2011 में अजय का देखा, अजय का 40 है और सेम विजय का भी 40 है। फिर उसके अगले साल में अजय के लिए है यहाँ पर 50, लेकिन विजय का जो है 55 हो गया। तो थोड़ा ही डिफरेंस है दोनों के अंदर। ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों का एक साथ में जॉइंट कर देते हैं बार ग्राफ। यानी सपोज अगर हम अजय और विजय दोनों के लिए यहाँ पर जोड़ लेते हैं तो ये क्या होगा कि दोनों का यहाँ तो सेम आएगा, बट विजय का यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, इसी के अंदर उनका जॉइंट कर दिया। अब दोनों में डिफरेंस आपको थोड़ा सा डिजाइन को डिफरेंट करके करना है। 2013 में 30 जो है वो विजय के लिए है और अजय का जो है वो 40 है। तो आप 30 के यहाँ पर कितने हिस्से को रिमूव कर देंगे अगर, तो यहाँ पर अजय और विजय, अजय's एंड विजय's वीट प्रोडक्शन दोनों का एक साथ हो गया। 2014 में अजय का 45 है तकरीबन और विजय का 40 है। तो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। यानी यहाँ से आपको हेल्प क्या हो गई कि हमको दो सेपरेट ग्राफ जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही ग्राफ में हमने अजय और विजय का दोनों का वेट प्रोडक्शन भी ड्रॉ भी कर लिया, कंपैरिजन भी हो गया। अब ये कंपैरिजन हम क्यों करते हैं, कंपैरिजन जब भी इस लेवल पर किया जाता है तो वो जो फ़ायदे या नुकसान, या फिर अजय ने ऐसा अपने फार्म में क्या किया है कि उसका वीट प्रोडक्शन जो हाई हो गया है और विजय का कम हो रहा है, और किस साल कम हो रहा है, बारिश है वजह, या पेस्टिसाइड है, या फर्टिलाइज़र नहीं डालना, पेस्ट कंट्रोल बराबर नहीं किया उसकी वजह से हुआ, या फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, या जो भी वजह है, इसके लिए स्टडी किया जाता है उसको, दोनों के खेत को। यानी कि सिर्फ इनका ही नहीं बल्कि आगे भी आप जाकर जब भी स्टडी करेंगे ग्राफ को, तो ग्राफ में दरअसल हम ये जॉइंट बार ग्राफ कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। और कंपैरिजन मतलब इम्प्रूवमेंट कैसे लाए हम, कि जैसे आप लोगों के रिजल्ट्स में भी कंपैरिजन किया जाता है, और वो इसीलिए किया जाता है ताकि इम्प्रूवमेंट लास्ट ईयर में आपका जो था रिजल्ट, इस साल कुछ इम्प्रूव हुआ है या नहीं, अगर नहीं हुआ है तो उस पर काम करने की ज़रूरत है, और अगर हो गया है तो इसी काम को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। दरअसल ये उस लिए किया जाता है। अब यहाँ पर हम पहले एग्जाम्पल सॉल्व करने के पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं कि जिसको आपको फॉलो करना है वाइल सॉल्विंग द एग्जाम्पल। इन अ जॉइंट बार ग्राफ द वेट ऑफ ऑल द कॉलम्स शुड बी इक्वल। यानी जो भी आप जॉइंट बार ग्राफ बना रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि उसमें जितने भी कॉलम है सबकी मोटाई, सबकी विड्थ सेम होना चाहिए। यानी जैसे अगर आपका एक ग्राफ पेपर है सपोज, तो इसमें आपका एक बॉक्स इतना बड़ा अगर लिया है ना, तो यही एक बॉक्स को ही आपको मेजरमेंट लेकर चलना है। या फिर उस बॉक्स के अंदर जो मिडल में जो हल्की सी डार्क लाइन होती है, क्योंकि बॉक्स सबसे ज़्यादा डार्क लाइन का होता है, उसके मिडल में बिल्कुल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो हल्की डार्क होती है, और उससे लाइट जो होती है वो फाइन लाइंस होती है। तो जो फाइन लाइन है वो बिल्कुल ही उसका यूनिट छोटा होता है। तो कभी भी आपको उसको देखकर ड्रॉ करना है, बिल्कुल ध्यान से ड्रॉ करना है, ओके। ताकि जो आपकी विड्थ है ना, पहला आपने कॉलम जो डार्क लाइन पर अगर बनाया है या हल्की डार्क पर अगर बनाया है, तो पहले कॉलम को जैसा आपने बनाया है सेम दूसरे कॉलम को भी वैसे ही बनाना है। चाहे वो जॉइंट बार ग्राफ हो, हिस्टोग्राम हो, यानी कि अभी अलग अलग टाइप आएंगे, मैं आपको वो भी बताती हूँ, लेकिन हमेशा उसकी मोटाई एक जैसी होना चाहिए। The distance of any two consecutive sets of joint bars should be equal. Consecutive का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले, मुतवातिर जो है। तो
पहला अगर आपने जॉइंट बार जो बनाया है, अगर वो आपने वो 1 बाय 1 सेंटीमीटर के बॉक्स के अंदर दोनों को भी फिक्स कर लिया है, यानी 5 सेंटीमीटर में आपने पहला वाला बना दिया है और दूसरा उसका जो लगकर 5 सेंटीमीटर है तो उसके अंदर आपने दूसरा वाला बना दिया, मतलब आपने दोनों जॉइंट बार जो बनाए हैं ना तो वो दरअसल 1 सेंटीमीटर के अंदर ड्रॉ कर लिए। तो अब आपको क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखें, अगला जो 1 सेंटीमीटर है उसके अंदर दोनों जॉइंट बार ग्राफ बनाना है, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर का आपको डिस्टेंस देना है, फिर उसके बाद में आपको दोनों जॉइंट बार ग्राफ जो है वो बनाना है। ठीक, क्योंकि दोनों जो बार जो है ना, सेट्स ऑफ बार है जो कॉन्जिक्यूटिव है, उनका डिस्टेंस बहुत मायने रखता है कि वो ग्राफ को ज़रा खूबसूरत भी बनाता है और मीनिंगफुल भी बना रहा है। अदरवाइज वहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि बीच में क्या है। तो हमको नंबरिंग करते टाइम, यानी जब हम एक्स और वाई एक्सिस को डिनोट कर रहे हैं ना, उस वक्त ख़ास ध्यान रखना है। फिर अ जॉइंट बार ग्राफ इज़ यूज्ड फॉर कंपैरेटिव स्टडी, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है वो। अब हम देख लेते हैं अभी तक आपको जो स्कूल में आपने देखे हैं ग्राफ, उनकी कितने टाइप्स है। पहले वाला जो है ये तो जो आपका चैप्टर है जॉइंट बार ग्राफ, ये फर्स्ट वाला जो है जॉइंट बार ग्राफ है। इस तरीके से जो सब बार्स जो होते हैं, सब कॉलम एक दूसरे से अटैच है, इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। ये हिस्टोग्राम वाला है। नेक्स्ट है कि सब के पीक्स को, यानी सब को जो नंबर्स है ना वहाँ पर एक पर्टिकुलर नंबर को डिनोट किया गया है। अब इसको, ये नंबर को भी डिनोट करते हुए ना आपको ध्यान रखना है कि आप डार्क लाइन पर कर रहे हैं या लाइट लाइन पर कर रहे हैं। तो जो 1 सेंटीमीटर का आपकी लाइन बनी है ना, उसमें आपको क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर में जो डार्क लाइन का बॉक्स है उसमें मिडल में जो हल्की डार्क लाइन है उस पर आपको डॉट लेना रहता है और ये बनता है लाइन ग्राफ। तो ये वाला है लाइन ग्राफ। और लास्ट वन जो है ये पाई ग्राफ है। जो पिज़्ज़ा की शक्ल का बनता है उस तरीके से। सबको अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर पूरा, यहाँ कंपैरिजन नहीं होता है मोस्टली, ये पर्टिकुलरली किसी कंपनी को या किसी पर्सन को, हैबिट को, जो भी हम लोगों का पूरा रूटीन होता है, नेक्स्ट ईयर में आप लोगों को आएगा तो समझ में आएगा कि उसके लिए यूज़ होता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस सेट 31 जो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन को आपको देखना है कि द नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय स्कूल ऑन वर्ल्ड ट्री डे इज गिवन इन द टेबल बिलो। सैपलिंग मतलब जो पौधे होते हैं ना, जिसको हम बोने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं, नर्सरी में जो मिलते हैं वो वाले, तो उसका यहाँ पर आपको डिटेल दी है और उसके ग्राफ बनाना है। ड्रॉ जॉइंट बार ग्राफ विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर नेम ऑफ सैपलिंग है एंड स्कूल नेम है, 2 स्कूल है, नूतन विद्यालय एंड भारत विद्यालय। तो आमन के दोनों स्कूल्स ने लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि 10 से 80 तक इसको नंबर्स दे दिए हैं और आपको हमेशा एक्स एक्सिस और ये जो वाई एक्सिस है इस पर आप क्या ले रहे हो वो बताना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी नहीं होगी तो ग्राफ का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ सैपलिंग लिए हैं। ज़्यादातर होता है ऐसा कि वाई एक्सिस पर हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पर ज़्यादातर हम लोग नंबर्स लेते हैं। जब भी आपको एक जगह नाम है और दूसरी जगह नंबर है ना, तो उस सूरत में ये करना है कि वाई एक्सिस पर आपको हमेशा नंबर्स ले लेना है और एक्स पर हमको नाम लेना है। यानी कि जैसे यहाँ पर सैपलिंग्स जो है, पौधे जो है उनके नाम क्या है, तो पहला वाला है आमन है, फिर करंज है, नीम, अशोक और गुलमहर। ये 5 टाइप के जो है वो पौधे लिए गए हैं। तो वाई पर हमने नंबर ऑफ सैपलिंग लिए और यहाँ पे नेम ऑफ सैपलिंग, नेम मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। अब नूतन विद्यालय ने 40 लिए हैं और भारत विद्यालय ने 42 लिए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सेम डिस्टेंस पर, यानी कि सपोज अगर ये इतना अगर डिस्टेंस है तो ये सेम डिस्टेंस रहेगा आपका। जो बार होता है, जो ग्राफ पेपर होता है उस पर तो ऑलरेडी बना ही होता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो आमन के 40 लिए हैं, नूतन विद्यालय ने 40 लिए हैं और 42। अब यहाँ पर जैसे ये 40 है और ये वाला 50 है,
तो इसके मिडल जो हल्की डार्क लाइन है ना वो 55 को डिनोट करेंगी, और 40 के बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो 41, 42, 43, 44 हल्की हल्की लाइन से डिनोट करेंगी। तो आप यही ग्राफ जब ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना तो आपको 2 जो है इससे थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, और ये इस तरीके से जॉइंट बार आपका बन गया। अब दोनों को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि अलग अलग डिनोट करना है। तो कोई भी आपकी पसंद का जो डिज़ाइन हो तो आप इसमें भर लीजिए, बाद वाले में या पहले वाले में, वो आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड है। नेक्स्ट करंज के मामले में नूतन विद्यालय ने 60 लिए हैं। अब 60 पर आप यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, और देखिए ये 1 सेंटीमीटर में ही ड्रॉ करना है। हाँ, और 38 40 के नज़दीक थोड़ा सा नीचे होगा। अब आपने दूसरे वाले को करना है शेडिंग, ऐसे नहीं चलेगा कि पहले दूसरे वाले कॉलम को कर लिया, दूसरे में पहले वाले कॉलम को कर दिया, ये नहीं चलेगा। अगर दूसरा वाला चूज़ किया है ना तो हमेशा दूसरे वाले कॉलम में ही करना। नेक्स्ट नीम जो है वो 72, इनका भी डिस्टेंस आपका सेम होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे हो रहा है बिकॉज मेरे पास ये नंबरिंग किया हुआ नहीं है, आपके पास होता है, तो उस सूरत में आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। नीम के 72, तो 72 7 से थोड़ा सा ऊपर लिया आपने और यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। फिर 60 भारत के हैं, सो इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, फिर इसमें शेडिंग कर दिया आपने। अशोक में 15 है, 15 तकरीबन यहाँ आएगा, और 25 इससे थोड़ा ऊपर। फिर गुलमोहर में 42 अराउंड इसके, और 40 से थोड़ा सा छोटा रहेगा। अब ये आपकी फिगर तो बन गई, आपने दोनों कॉलम को अलग अलग ड्रॉ भी कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कि आपने किसको क्या किया है। तो आपने y एक्सिस पर क्या लिया है, स्केल ऑन y एक्सिस, तो यहाँ पर आपकी स्केल क्या है 1 सेंटीमीटर, यानी ये वाला डिस्टेंस जो है ये 1 सेंटीमीटर, ये किसके बराबर लिया है आपने 10, और क्या है ये सैपलिंग, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सैपलिंग्स। नेक्स्ट जो आपने ग्राफ में बार अलग अलग बनाए हैं, बार का जो डिज़ाइन आपने अलग अलग लिया है, तो कौन सा बार जो है किस स्कूल को डिनोट कर रहा है, तो आपको वो भी यहाँ पे डिफाइन करना है। जो एम्प्टी बार है वो डिनोट करता है नूतन विद्यालय को, एंड जिसमें आपने शेडिंग की है वो डिनोट करता है भारत विद्यालय को।